खुशी खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहते हैं। इसे सभी अपने पास रखना चाहते हैं। हम सब लोग भी तो ये चाहते हैं कि खुशियाँ सदैव हमारे भीतर मौजूद रहे। हमारा जीवन खुशियों से भर हुआ है। हम सभी एक कौशल जीवन बिताए। हम हमेशा खुश रहे। हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। खुशी वो चीज़ है जिसे मनुष्य पैसों से कभी नहीं खरीद सकता। जिसके पास पैसा है, खूब धन दौलत है, सब कुछ है, वो भी अपने जीवन में दुखी रहती है। खुशियाँ हमारे पास ही है, बस हमें उन्हें पहचानना है। हमारे जीवन में जैसे दुख आता है, हम अपने किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में तो खुशियाँ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस कहानी में कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो आपको आपके जीवन में खुशियों से भर देगी। आप हमेशा आपके जीवन में खुशी रहोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखना और इस कहानी को ध्यान से सुनना, तभी आपको खुशियों की खेल समझ आएगा। ये जो आप अपने जीवन से दुखों का रोना रहते हो ना, ये आप भूल जाओगे। एक नगर में युवक रहता था। वो हमेशा दुखी ही रहता था। वो चाहता था कि सुखी रहना, मगर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और ये चाहता था कि उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, मगर उसका जीवन में दुखी ही दुख थे। और वो युवक भी ये पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके जीवन में इतना सारे दुख किस कारण से है, मगर वो अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था कि वो अपना जीवन सुख से जिए, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव हुआ करता था। वो बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से वो अपने परिवार वालों से भी झगड़े कर लेता था। अपने रिश्तेदारों को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया करता था। वो बिना बातें अपने दोस्त पर क्रोध करता था, जैसे उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गया। वो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, उसे कैसे अपने जीवन में खुशियाँ मिले। तो भी वो नगर में लोगों के भीड़ देखकर वह जाता है। वह एक बौद्ध भिक्षु सभी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वो भी बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उससे कहता है कि हे बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कभी खुशी नहीं रहता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं? उस युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहा कि खुशियाँ तो तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं। खुशियाँ हमारे पास ही होती है, बस हमें तो उन्हें दूर करते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो तुम मेरी 7 बातों को हमेशा ध्यान रखना। तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगी। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी के साथ अपना तुलना मत करे। कभी भी ये मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। तुम क्या करते हो, अपने तुलना दूसरों से करने लग जाते हो कि उसके पास कितना बड़ा महल है, वो कितना अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके पास कितना धन है, वो कितना धनवान है। और फिर ये सोच सोच कर तुम दुखी होते होते हो। तुम्हारे अंदर हीन भावना आती है। पर अगर उस समय तुम अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो, तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहन के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। कम से कम ये सब तो तुम्हारे पास है। तुम तो 2 वक्त का खाना ठीक से पा रहे हो ना। तुम्हारे पास रहने के लिए घर तो है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़ तो है, पीने के लिए साफ पानी है। पर उन लोगों के पास तो ये सब भी नहीं है, पर फिर भी वो खुशी मस्त रहता है, क्योंकि वो अपने तुलना किसी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब मनुष्य अलग अलग है, कोई एक दूसरे जैसा है नहीं। हमें अपने से बड़ा लोगों के सीखना चाहिए कि आखिर उस लोगों ने ये सब हासिल कैसे किया। उनके कामों की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं।
हम सभी के पास एक दिमाग है, हमें उस दिमाग का और उस 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और समय को दूसरों से तुलना करके नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर दूसरों से तुम तुलना बंद कर दोगे और ये सोचोगी कि जो मेरे पास है वो बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुखपूर्वक जीवन जियोगे। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को दूसरी बात बताते हुए बोले कि हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो, हमेशा ऐसा लोगों से दूर रहो जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। दुख सबके जीवन में होता है, ये जीवन है, जीवन में दुख और सुख दोनों ही समान रूप से चलते रहते हैं। हमें बस दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे ही हर रात के बाद दिन होता है, ऐसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। लेकिन अक्सर लोग दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत पर दोष देने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य के पास हर समस्या का हल होता है। अगर वो चाहे तो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वो तो अपने दुखों को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं ही दुखी है, तो फिर आप तो दुखी रहोगे ही रहोगे, क्योंकि वो लोग अपनी बातों बता के आपको दुख को और बढ़ा देंगे। आप तो अपना दुख लेकर उनके पास आए थे, मगर आपको तो उनके दुख सुनकर और दुख होने लग जाएगा। जैसे आप तनाव में आ सकते हो, इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुश रहे, जिनकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप काफ़ी हद तक सुखी रह सकते हो, क्योंकि वो खुद बहुत खुश रहते हैं, तो वो कभी भी तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। जब तुम उन्हें अपना दुख बताओगे तो वो तुम्हें हिम्मत देंगे कि अरे ये सब सही हो जाएगा, दुख ही तो है, चला जाएगा। जिंदगी एक बार मिलती है मेरे दोस्त, बार बार नहीं। इसे खुशियों से जियो, मस्त रहो। दुखी होने में क्या रखा है, वो आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी हिम्मत मिलेगी। आप अपने दुख को भूल जाओगे और खुश रहोगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों से साथ रहो जो खुश रहते हैं। जब आप उनके साथ रहोगे तो आप भी खुशी का अनुभव कर पाओगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरी बात बताते हुए बोले कि तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी अपने परिवार के पास बैठते ही नहीं हैं, वो अकेला रहते हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य उन्हें कुछ बोल दे तो वो उनसे नाराज होते रहते हैं, उनसे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया। जब हम कोई बात अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो वो हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने परिवार वालों की बातें अपने मन में रख लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अब इनसे कभी बात नहीं करूँगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी खुशियाँ हमारे परिवार के साथ जुड़ी होती है। अगर परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे सुनो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे अपने मन से मत रखो। अगर तुम मन में रखोगे तो तुम्हें दुख होगा, और अगर तुम उस बात को कह दोगे तो तुम्हारा मन हल्का भी हो जाएगा और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें ये बात बुरी लगी है। लेकिन अगर तुम उसे बताओगी नहीं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है। जब भी हम दुखी होते हैं ये फिर परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार वालों से ही उसका कारण बताते हैं। हमारे परिवार वालों उससे निकलने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें हिम्मत देती है कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं, बिल्कुल चिंता मत कर। जब ये सब उनके मुख से सुनते हैं ना तो बड़ी हिम्मत मिलती है, अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है
इसीलिए हमें सदैव अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए। उनसे अपने परेशानी से बारे में पूछना चाहिए, उन्हें अपनी बातों बतानी चाहिए और उनकी बातें सुननी भी चाहिए, क्योंकि परिवार ही तो है जो खुशियों का सागर है। हमारे ये आसपास खुशियाँ बिखरी पड़ी है और हम उनकी तलाश बहर करते हैं। हमें अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, उनके साथ बैठकर खाना खाने चाहिए। ऐसे करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए तुम सदैव अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जब भी तुम्हें समय मिले अपने परिवार वालों को समय दो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियों की कैसी लड़ी लगती है। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को चौथी बात बताते हुए बोले, तुम हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखो। जब तुम अपने काम में व्यस्त रखोगी तो तुम्हें दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे ये करना है और बस फिर उसी पर पूरी निष्ठा से कार्य करना है। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, तुम ये सोच लेते हो कि मुझे कुछ बड़ा तो करना है, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, पर कभी भी उन पर मेहनत करने की कोशिश नहीं करते। एक बार उस पर कार्य करो और अगर उसमें असफल प्राप्त हो गई तो उससे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हैं। तुम कभी भी एक कार्य के पीछे नहीं भागते और सभी के पीछे भागते रहते हो, जिससे तुम्हें एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और तुम दुखी हो जाते हो। सोचने लगते हो कि मैंने इतनी मेहनत की पर फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि आपने कभी एक कार्य पर मेहनत कर ही नहीं है। आप तो अलग अलग कार्य के पीछे भागते हो। अगर आप अलग अलग कार्य के पीछे ना भागकर एक ही कार्य पर कार्य करोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। हम क्या करते हैं, एक बार जो लक्ष्य बनाते हैं उस पर कार्य करते हैं और जब हमें उसमें असफलता मिलती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरे लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर मुझे असफल क्यों मिली है, क्या गलती की है मैंने। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने गलती क्या करी है तो आप दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे, और जब आप दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर आप एक बार मेहनत करते हो, असफल होने के बाद उसे छोड़ देते हो। अगर आप उस पर मेहनत करते रहे हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता से ही हमारी खुशियाँ है। इसीलिए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और उसी के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना है। देखना आपको कभी दुखी होने का समय नहीं मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पांचवा बात बताते हुए बोले, हम कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। अगर हम अपने कार्य अपने आप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, खुशी रहेंगे। लेकिन अक्सर लोग अपने खुद के कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं और दूसरे लोग उनके कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है कि इसने मेरा ये काम नहीं किया। लेकिन दूसरा वाला काम छोड़कर आपका काम क्यों करेगा? अगर मान लो उसके पास समय नहीं है तो फिर वो आपका काम कैसे कर सकता है? इसीलिए अपने कार्य खुद करना सीखो। दूसरे आपको मदद कब करेंगे? जो कार्य मनुष्य खुद करते हैं तो उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आराम से अपने कार्य कर ही लेता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है कि वो मेरा ये काम करेगा देता है तो उससे हमेशा ऐसी डरता है कि क्या पता वो मेरा काम समय पर पूरा करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? और कई बार ऐसा होता है, आप किसी से बोलते हो और वो आपको मना कर देता है और फिर आप दुखी हो जाते हो।
तो आप क्यों किसी ऊपर निर्भर रहते हो? खुद की तारीफ खुद करो। अगर आपसे वो कर्ज नहीं रह जाता है तो किसी से पूछ लो। आपसे एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उस कर्ज में माहिर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने वो कर्ज नहीं सीखा तो आप जीवन दूसरों पर निर्भर रह जाओगे। और ये तो तुम जानते हो कि कोई भी अपना कर्ज छोड़कर आपका कर्ज नहीं करेगा, या कोई भी बार बार आपका मदद क्यों करेगा? नहीं करेगा, बल्कि वो आपका मजाक बनाएगा कि अरे अभी तक ये काम ही नहीं आता। वो आपकी बेइज्जती कर सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमें दुखी प्राप्त होंगे, लेकिन अगर तुम अपने कार्य भी स्वयं करेंगे तो हम जीवन भर खुश रहेंगे। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने युवक को छोटी बात बताते हुए बोले, हमें से गुस्से से बचो, बिना बात से क्रोध मत करो। क्रोध मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य क्रोध से आकर बहुत से गलत कार्य करके बैठा जाता है तो उसे उस बात का पछतावा होता है। लेकिन अगर क्रोध में हम किसी को गलत बोल देते हैं तो फिर हम कभी भी उस चीज़ों को सही नहीं कर पाते, क्योंकि मुख से निकल से शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए। हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। किसी का दिल दुख देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, और जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तो हमें उन बातों का एहसास होता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। जिन पर हम क्रोध किया था वो हमेशा दूर हो जाते हैं, हमें भला बुरा समझने लग जाते हैं। फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और फिर यही बात हमें दुख करती है कि काश मैंने उसे ऐसा नहीं बोल होता तो आज वो मेरे जैसे दूर नहीं जाते। काश मैंने वो गलती नहीं करी होती तो आज मेरे जीवन में खुशियाँ होती। इसीलिए हमें हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, कि उन्हीं गुस्से ही जो हमेशा गलत काम करवा देते हैं। क्रोध हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बना देते हैं, तनाव उत्पन्न कर देता है, और फिर हम परेशान हो जाती है और फिर दुखी भी हो जाती है। हम छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने से लग जाती है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मुझे मेरा सामान क्यों नहीं मिला। बहुत ही ऐसे चीज़ें हैं जिन पर हमें गुस्सा करने लग जाती है, जबकि अगर हम चाहे तो प्यार से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार में वो ताकत है जो किसी को भी पिघला दे, लेकिन गुस्सा सब कुछ नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को हर परिस्थिति में शांत रखो, गुस्से से बचो, और तुम ऐसा करोगे तो जीवन भर खुश रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षुओं उस युवक को सद्भाव या अंतिम बात बताते हुए बोले कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम खुश रह नहीं सकते। आज इस दुनिया में मनुष्य स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देते, जैसे उनके सेहत बिगड़ जाती है, और जब सेहत ही बिगड़ जाती है तो फिर मनुष्य कुछ भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकता, जिस कारण वो दुखी रहता है। इसीलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हमें ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिससे खुद में कोई ऊर्जा नहीं हो, लेकिन हम लोग स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में बिना ऊर्जा वाला भोजन करके रहते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और फिर हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें सदैव ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्यों को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी थकान हो जाएगी, हम तनाव में आ जाएंगे, जैसे हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा और हम दुखी रहेंगे। हमें हमारे स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें भरपूर मात्रा से
नींद लेनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जैसे कि हमारा शरीर ऊर्जावान रहे। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो फिर हम अगले दिन आलस में रहेंगे, हम तनाव में महसूस करेंगे, हमारे चेहरे पर दुख के भाव रहेंगे। और हमारी नींद पूरी हो जाएगी, हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहेगा, हमारा काम करने में अच्छे में मन लगेगा। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग धन के पीछे भागते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण कि शायद बिगड़ जाती है, जिससे वो अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशियों से भर रहेगा। बौद्ध भिक्षुओं की ये बात सुनकर वो युवक प्रणाम करता है और कहता है कि हे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खुशियों के राज बताने के लिए।